हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति की। चलिए अब इसे समझते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में, एक ही भाव में और आपस में काफी पास हो, तो इसे 3 ग्रहों की युति कहा जाता है। इस युति को समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों का अर्थ समझना जरूरी है। सबसे पहले सूर्य पिता का संकेत है। सूर्य अधिकार, सत्ता और नेतृत्व को दर्शाता है। सूर्य अहंकार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है और यह भी दिखाता है कि व्यक्ति बाहर की दुनिया में खुद को कैसे प्रस्तुत करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, अब चंद्रमा माता का संकेत है। चंद्रमा मन और भावनाओं से जुड़ा होता है। व्यक्ति चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह चंद्रमा से पता चलता है। चंद्रमा पोषण, देखभाल और किसी को संभालने की क्षमता भी दिखाता है। अक्सर जो मन के भीतर चलता है वही बाहर दिखाई देता है। दोस्तों, अब गुरु नैतिक मूल्यों का संकेत है, जो व्यक्ति अपने साथ लेकर आता है। गुरु उच्च ज्ञान, दर्शन और नैतिक सोच को दर्शाता है। गुरु शिक्षक और मार्ग दिखाने वाले लोगों का संकेत भी है। साथ ही जीवन की मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आश्रय, ये सब भी गुरु के क्षेत्र में आते हैं। और जीवन की रचना, जीवों का विस्तार, यह भी गुरु से जुड़ा है। अब जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक साथ आते हैं तो व्यक्ति का ज्ञान उसके पालन पोषण से गहराई से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता या जिनके साथ वह पला बढ़ा है, उनके प्रभाव से सीखता है। यह ज्ञान सकारात्मक भी हो सकता है और कभी कभी सीमित भी। यह युति दिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव उसके घर के माहौल से कैसे बनता है। सम्मान, व्यवहार, सोच, इन सब की जड़ अक्सर परिवार में होती है। यहाँ माता पिता का अर्थ सिर्फ जैविक माता पिता नहीं है। जो भी व्यक्ति को दिशा देता है वही यहाँ प्रभाव डालता है। इस युति में व्यक्ति की पहचान और उसका आत्मसम्मान ज्ञान से जुड़ जाता है। वह सीखना चाहता है, सलाह लेना चाहता है और अपने परिवार से जुड़ा रहना पसंद करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ।
हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, इस युति में जो ग्रह सबसे कम डिग्री पर होता है उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। अगर सूर्य सबसे कम डिग्री पर हो तो सीखने की दिशा, अधिकार, पहचान और सम्मान से जुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को अपनी पहचान का हिस्सा मानता है। अगर चंद्रमा सबसे कम डिग्री पर हो तो सीखना, भावनाओं से जुड़ जाता है। व्यक्ति वही विषय अपनाता है जिससे उसका मन जुड़ा होता है। और अगर गुरु सबसे कम डिग्री पर हो तो व्यक्ति माता पिता से भी सीखता है और बाहर के शिक्षकों को भी महत्व देता है। वह भीतर से यह समझना चाहता है कि सही और गलत क्या है। लेकिन अगर गुरु कमजोर स्थिति में हो तो ज्ञान, सम्मान, पद और दिखावे की ओर झुक सकता है। ऐसे में निर्णय समाज की अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति ज्ञान, संस्कार और पहचान की युति है। यह दिखाती है कि व्यक्ति क्या सीखता है और उस ज्ञान को जीवन में कैसे जीता है। तो दोस्तों, यह था सूर्य चंद्र गुरु युति का विस्तृत अर्थ। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राशि हमें कमेंट में बताइए और राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब न भूलें, ताकि हर ग्रह गोचर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।